की बात है। बल्लभगढ़ नामक राज्य में राजा देवेंद्र सिंह का शासन था। वो अपनी न्यायप्रियता और अपने वादों को निभाने के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा जानती थी कि राजा का वादा कभी नहीं टूटता। दूर दराज के लोग न्याय के तलाश में उनके पास आते थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि राजा देवेंद्र सिंह के शब्द अटल है। एक दिन जब राजा अपने महल के बागीचे में टहल रहे थे, एक छोटा लड़का अर्जुन, जो एक गरीब किसान का बेटा था, डरते हुए लेकिन साहस के साथ उनके पास आया। उसकी आंखों में चिंता और दिल में आशा थी। अर्जुन का निवेदन। महाराज, मेरी आपसे एक विनती है। कहो पुत्र, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मेरे पिता पर भारी कर्ज है और इस साल की फसल सूखे की वजह से बर्बाद हो गई है। अगर हमें मदद नहीं मिली तो हमारा घर छीन जाएगा। राजा लड़के की स्थिति देखकर पिघल गए और मदद का वादा किया। मैं तुम्हारे परिवार का कर्ज चुका दूंगा और तुम्हारे खेत के लिए पानी का भी इंतजाम करवा दूंगा। मैं वादा करता हूँ। अर्जुन की आंखों में उम्मीद जग गई। सब जानते थे कि राजा का वादा कभी टूटता नहीं। दिन बीतते गए और राजा ने अपने मंत्रियों को अर्जुन के पिता का कर्ज चुकाने का आदेश दिया। लेकिन जब उन्होंने जांच की तो पाया कि अर्जुन के पिता ने न केवल राजकोष से कर्ज लिया था, बल्कि कुछ जमीन भी धनी व्यापारियों को बेच दी थी। मंत्री यह बात राजा के पास लेकर आए। महाराज, मामला उतना सरल नहीं है। किसान ने अपनी जमीन खुद बेची थी और वो कर्ज चुकाने में सक्षम था। उसने आपसे झूठ बोला है। राजा देवेंद्र हैरान रह गए। उन्होंने अर्जुन की मदद करने का वादा किया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि अर्जुन के पिता ने उन्हें धोखा दिया है। क्या राजा को अपना वादा निभाना चाहिए? नया संकट। राजा ने अर्जुन और उसके पिता को दरबार में बुलाया। अर्जुन अपने पिता के धोखे से अनजान था। राजा देवेंद्र ने अर्जुन की मासूम आंखों में देखा, लेकिन उन्हें सच्चाई का सामना करना था। तुम्हारे पिता ने मुझसे झूठ बोला है। उन्होंने अपनी जमीन खुद बेची है। ये धोखा है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने पिता के कार्य के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे कुछ नहीं पता महाराज। मैं तो बस अपनी माँ को रोते हुए देखता हूँ और मुझे लगा कि आप हमारी मदद कर सकते हैं। राजा को अर्जुन की सच्चाई महसूस हुई। उन्होंने तय किया कि वे अपना वादा निभाएंगे, लेकिन एक ऐसी शर्त के साथ जो अर्जुन और उसके पिता को सबक सिखाए। राजा की योजना। मैं अपना वादा निभाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हारे पिता को अपनी जमीन वापस पाना होगा। मैं उन्हें 1 साल का समय देता हूँ। अगर वो इस दौरान मेहनत से काम करेंगे और ईमानदारी से जीवन जिएंगे तो मैं उनकी पूरी मदद करूंगा। लेकिन अगर उन्होंने फिर से धोखा दिया तो मैं कुछ नहीं करूंगा। अर्जुन और उसके पिता ने सहमति जताई। हालांकि उसके पिता को गहरा पश्चाताप हो रहा था। राजा का निर्णय न्यायपूर्ण था, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि असली मोड़ अभी आना बाकी था। छिपी हुई साजिश। राजा और अर्जुन को पता नहीं था कि जिन व्यापारियों ने अर्जुन के पिता से जमीन खरीदी थी, उनका अपना षड्यंत्र था। वे बल्लभगढ़ की उपजाऊ जमीन पर कब्जा करने की योजना बना रहे थे। उन्होंने अर्जुन के पिता को कम कीमत पर जमीन बेचने के लिए मजबूर किया था, यह जानते हुए कि राजा शायद हस्तक्षेप करेंगे। उनका इरादा राज्य में अशांति पैदा करना और राजा को अपनी तरफ मोड़ना था। जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जुन के पिता ने खेत पर मेहनत की, लेकिन व्यापारियों ने कई अड़चनें पैदा की। उन्होंने फसल खराब की, गांव में अफवाहें फैलाई और अर्जुन के पिता के लिए जमीन वापस पाना लगभग असंभव बना दिया। अर्जुन अब बड़ा और
समझदार हो चुका था। समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। अपने परिवार की इज्जत बचाने और अपने पिता के सम्मान की रक्षा करने के लिए अर्जुन ने इस षड्यंत्र की तह तक जाने का फैसला किया। अर्जुन ने व्यापारियों की साजिश का पर्दाफाश किया और राजा को सच बताने के लिए महल की ओर दौड़ा। लेकिन जब वो महल पहुंचा तो व्यापारियों ने पहले ही राजा के पास झूठी खबर भेज दी थी कि अर्जुन के पिता ने फिर से जमीन बेचने की कोशिश की है। महाराज, ये सब झूठ है। ये व्यापारी हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मेरे पिता ने कुछ गलत नहीं किया। मैं पहले से ये जानता हूँ पुत्र। अर्जुन हैरान रह गया। राजा को इस षड्यंत्र का महीनों पहले से पता था। उन्होंने व्यापारियों को यह सोचने दिया कि वे जीत रहे हैं, जबकि वह गुप्त रूप से उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे थे। जिस दिन अर्जुन महल पहुंचा, उसी दिन राजा ने उन व्यापारियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया था। एक सच्चे राजा का काम केवल वादा निभाना नहीं होता पुत्र, उसे ये भी देखना होता है कि न्याय सही ढंग से हो। तुम्हारे पिता ने गलती की, मगर तुमने सच्चाई और ईमानदारी से काम लिया, इसीलिए मैं तुम्हारी परिवार की मदद कर रहा हूँ। व्यापारी गिरफ्तार हो गए। अर्जुन के पिता को उनकी जमीन वापस मिल गई और राजा ने न केवल अपना वादा निभाया, बल्कि अर्जुन को ईमानदारी, कड़ी मेहनत और न्याय की ताकत का महत्व भी सिखाया। राजकुमार यशवर्धन अपने नगर अवंतिकापुर के महल से सुबह ही अपने घोड़े पर सवार होकर निकल गए। धूप सिर पर चढ़ाई थी। उन्हें थकान का भी अनुभव होने लगा था। मन अत्यधिक खिन्न था। माता पिता शादी करने की जिद लगाकर बैठ गए हैं। मैं तब तक शादी नहीं करना चाहता हूँ जब तक मनपसंद लड़की ना मिले। कुछ दिनों के लिए राज्य छोड़कर ही चला जाता हूँ, ताकि कुछ समय के लिए ये बात वो लोग भूल जाएं। थोड़ी दूर चलने पर ही एक नदी के बहने की कलकल ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। आगे जाकर उन्होंने घोड़े को रोक दिया। पेड़ के तने से उसको बांध के खुद पानी पीने चले गए। तभी उन्होंने देखा कि नदी में कोई डूब रहा है। ओह, पता नहीं कौन डूब रहा है, मुझे बचाना होगा। इतना कहकर बिना कुछ सोचे समझे नदी में कूद पड़े। वो एक परी थी। उसको किसी तरह अपने कंधे पर लाद कर बाहर ले आए, जमीन पर लिटा दिया, उसके पेट में गए पानी को निकाला। अचानक वो उठकर बैठ गई। मैं यहाँ कैसे आई? पहले ये बताइए कि नदी में क्यों कूदकर जान दे रही थी आप? मेरे सारे आभूषण भी नहीं है। शायद उस दुष्ट जादूगर ने मेरा ऐसा हाल किया है। कौन है आप? कैसा जादूगर? मैं एक परी हूँ। मेरा नाम मल्लिका है। मैं धरती पर घूमने आई थी, तभी एक दुष्ट जादूगर की निगाह मुझ पर पड़ गई और उसने मुझ पर जाल डालकर पकड़ लिया। मेरे सारे आभूषण भी उतार लिए। शायद पकड़े जाने के डर से उसने मुझे बेहोश करके नदी में डाल दिया होगा। ये तो बहुत गलत हुआ। हमारे देश में एक तरफ अतिथि देव भव की सिद्धांत का पालन किया जाता है और वहीं दूसरी तरफ ऐसे दुष्कर्म करने वालों की कमी नहीं है। मुझे दुख है कि आपको पृथ्वी लोक पर आकर इतना कष्ट झेलना पड़ा। बस आप मुझे उस जगह का पता दीजिए, मैं स्वयं उस दुष्ट जादूगर को मजा चखाऊंगा। पहली बात तो मुझे स्वयं याद नहीं कि वो कौन सी जगह थी और उसने मुझे कहाँ नदी में फेंका होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। बस एक मदद और चाहती हूँ। हाँ, बताइए। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दें, ताकि मैं कुछ देर आराम करके वापस परीलोक चली जाऊँ। आप सीधे मेरे महल चलिए, वहाँ कुछ समय आराम करके चली जाइएगा। लेकिन वहाँ तो आपका परिवार होगा। मैं किसी एकांत स्थान पर जाना चाहती हूँ। ओह, तब चलिए। हमारा एक महल जंगल में भी है, जिसमें हम शिकार के समय ठहरते हैं। आप वहीं आराम करिए। वहाँ 1-2 सेवक और सिपाहियों के अतिरिक्त कोई नहीं होगा। दरअसल मेरे पंख अभी गीले हैं, जिससे मुझे उड़ने में दिक्कत होगी। मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि आप मेरे घोड़े पर बैठकर मेरे साथ चलें। पर इसके पहले कभी घोड़े पर नहीं बैठी, कहीं गिर गई तो? अरे मैं हूं ना संभालने के लिए, आप आराम से बैठिए।
मल्लिका परी ने घोड़े पर बैठने के लिए जैसे ही हाथ लगाया, घोड़ा ऐसे उछला जैसे उसे करंट लग गया हो। अब इसे क्या हुआ? आप मुझे सच सच बताइएगा, आप जो कुछ कह रही हैं वो सच है ना? क्यों? आपको ऐसा क्यों लगा? मेरा घोड़ा भविष्य दृष्टा है। जब कभी कोई खतरा होता है तो वो भांप लेता है। मल्लिका परी, ठहरिए, मैं उससे पूछता हूँ। बादल, क्या हुआ? तुम उछले क्यों? राजकुमार, सामने से तूफान आ रहा है। आप लोगों को तुरंत यहीं कहीं छिप जाना चाहिए। आगे जाकर हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। कहाँ जाएं? तभी राजकुमार की नजर घने जंगल के बीच खड़े एक खंडर पर पड़ी। चलिए उस खंडर में चलकर देखते हैं। दोनों खंडर में पहुंचे तो बाहर से बहुत ऊंचे स्वर में मंत्रों की आवाज सुनाई पड़ी। ठहरिए, ऐसा लगता है कि ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये तो किसी तांत्रिक की आवाज है। आपको कैसे पता? मुझे मंत्रों का ज्ञान भली भांति है। आप यही ठहरिए, मैं देख कर आती हूँ। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। पहले भी आप एक बार नदी में डूब गई थी। आप चिंता मत करिए, मैं जादू से अपना वेश बदल कर जाऊंगी। थोड़ी देर में ही मल्लिका परी ने तितली का रूप धारण किया और खंडर में चली गई। वहां से वापस आई तो राजकुमार, ये तो बहुत खतरनाक तांत्रिक है। 2 लड़कियां इसके कब्जे में है और उन्हें सामने बिठाकर मंत्रोच्चारण करता जा रहा है। हमें उसे रोकना होगा, वरना वो उनकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। मैं अधिक से अधिक उस पर बल प्रयोग कर सकता हूँ, पर जादू या मंत्र तो मुझे नहीं आता। मैं जादू से उन लड़कियों को बाहर निकाल लाऊंगी और उस तांत्रिक को जादू से रस्सी से बांध दूंगी। उसके आगे आप देखिए। ठीक है, पर आपके गीले पंख सूख गए हैं क्या? अभी हमें सबसे पहले उन लड़कियों को बाहर निकाल कर लाना होगा। पंख तो सूख ही जाएंगे। मल्लिका परी के जादू से दोनों लड़कियां खंडहर से लड़खड़ाते हुए बाहर आई। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों नशे की हालत में है। और तभी चीखते हुए तांत्रिक भी एक रस्सी में बंधा हुआ खींचता हुआ बाहर आ गया। राजकुमार, अपने शिकार पर निशाना साधिए। पहले इससे ये तो पूछ लीजिए कि ये इन लड़कियों को कहां से और क्यों लाया है। ए धृत तांत्रिक, क्यों इन लड़कियों को लेके आए थे और क्या करना चाहते हो तुम इनके साथ? मुझे अपनी तांत्रिक साधना को पूरा करने के लिए जवान लड़कियों की जरूरत है। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हें भी मंत्रोच्चारण से बेहोश कर दूंगा। मेरी साधना पूरी ही होने वाली थी कि तुमने बाधा डाल दी। अब इसको मजा चखाना ही पड़ेगा। मैं ही कुछ करती हूँ। मल्लिका परी ने कोई मंत्र पढ़कर लड़कियों के ऊपर फूंक मारा। वो दोनों चैतन्य हो गए। लड़कियों, एक एक झंडा उठाओ और इस दुष्ट तांत्रिक का सिर फोड़ दो। लड़कियां तो जैसे यही चाहती थी। दोनों झंडे से उसके सिर पर वार करने लगी। मार मार कर उसे अधमरा कर दिया। बस, अब इसको काफी सजा मिल चुका है। इसको उम्र भर कैद में रहना होगा। आप इन लड़कियों का ध्यान रखिए, मैं इसे इसके ठिकाने पर पहुंचा देता हूँ। राजकुमार ने तांत्रिक को घोड़े की पीठ पर रस्सी से बांध दिया और घोड़ा दौड़ते हुए अपने राज्य में पहुंच गया। इस दुष्ट को सलाखों के भीतर डाल दिया जाए और कुछ लोग मेरे पीछे घोड़े लेकर आए। साथ में एक बंदी भी ले चलिए। राजकुमार जब उस खंडर के पास पहुंचा तो वहां कुछ और लड़कियां खड़ी थी। राजकुमार, उस तांत्रिक ने तो कई लड़कियों को अपना निशाना बनाया था। अगर हम इधर ना आते तो इन बेचारी लड़कियों की जिंदगी दांव पर लग गई होती। खंडर में और कुछ मिला? हाँ मिला ना, बजाने वाला चिमटा, भस्म, विभूति और सूखे नारियल। इसी तरह की पूजा की सामग्रियां थी। हम लोगों ने सब नदी में प्रवाहित कर दिया। अब हमारे सिपाही भी आ गए हैं और हमारी बंधी भी तैयार हैं। ये सभी लड़कियां बंधी में बैठ जाएंगी और आप घोड़े पर सवार होकर मेरे साथ महल चलिए। राजकुमार, मुझे जाने दीजिए। देखिए, अगर आप घोड़े पर बैठने से डर रही हैं तो बंगी में बैठ सकती हैं। आपको एक बार मैं अपने महल ले चलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन मैं ज्यादा देर तक रुकूंगी नहीं। जब सभी लोग महल पहुंचे तो आप सभी लोगों का महल में स्वागत है। अतिथि गृह ठीक करवा दिया है ना? जी राजकुमार।
सभी लोग अतिथि गृह की ओर बढ़ गए और राजकुमार मल्लिका परी को साथ लेकर दरबार में राजा के पास चला गया। आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है मल्लिका परी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने क्या किया? मुझे बचाने से लेकर लड़कियों को तांत्रिक के जाल से छुड़ाने तक जो कुछ भी किया वो आपके सुपुत्र ने ही किया। आप नहीं जानती, मेरा राजकुमार शादी ना करने की जिद करके बैठा था। हमारे बार बार जिद करने पर वो महल छोड़कर चला गया था। उस दिन आप ना मिलती तो ये ना जाने कहाँ कहाँ भटकता रहता। ओह, तो ये बात थी। मल्लिका परी, मैं पूरे दरबार के सामने आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप मुझे अपना जीवन साथी बना लीजिए। मल्लिका परी मन ही मन राजकुमार को चाहने लगी थी। उसने झट से हामी भर दी। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। दोनों का विवाह हो गया। परीलोक से परियां भी आई। विवाह के बाद उन लड़कियों को उनके घर सम्मान पूर्वक भेज दिया गया। सब बहुत खुश थे।